अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैजिज एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो पिछले लेक्चर में हम लम्स यूनिवर्सिटी के लिए और डाउ यूनिवर्सिटी की बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी के पोर्शन में से पूरे बुक की जो है एमसीक्यूज़, पूरे बुक के एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इस वीडियो में आपके साथ फर्दर यानी कि जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो शेयर किए जाएंगे, यानी कि उस वीडियो का पार्ट 2 जो है वो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वी नीड योर सपोर्ट। तो काइंडली वीडियोस जो भी हैं, इतने सारे वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, अगर ज़रा सा भी फ़ायदा आपका हो रहा है, ज़रा सी भी आपको गाइडिंग जो है, गाइडेंस मिल रही है, गाइडलाइन मिल रही है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और उसके साथ साथ अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन के लिए, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, तो आप जो है स्क्रीन के नीचे नंबर जो दिए गए हैं उससे कांटेक्ट करके जो डिटेल लेके फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं बैचेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले एमसीक्यूज से। द लाइफ सस्टेनिंग इनवेलप ऑफ अर्थ इज़ लाइफ सस्टेनिंग, यानी कि ऐसा एरिया, ऐसी चीज़ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होगा? लाइफ सस्टेनिंग इनवेलप ऑफ द अर्थ। ओके, उसके बाद है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीशीज लिविंग लिव इन अ, यहाँ पे ज़रा सा पीडीएफ को सही करेंगे ताकि प्रॉपर क्वेश्चन आए। लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया कार्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करता है। बस अब हम स्पीशीज की अगर डेफिनेशन निकालना चाहें तो मार्फोलॉजिकली सेम इंटरब्रीडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मार्फोलॉजिकली उनकी शेप वगैरह सेम हो और इंटरब्रीड भी करते हो और उनकी नस्ल जो हो वो फर्टाइल भी हो, तो हम उसे स्पेशी कहेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ गया पॉइंट 1 क्लियर, जो कि ताल्लुक़ रखता हो एक स्पीशीज से और एक ही एरिया पे रहता हो, तो हम उसे पॉपुलेशन कहेंगे। एन एरिया, एक एरिया है वहाँ वेयर कम्युनिटी इंटरेक्ट्स विथ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, कम्युनिटी का ताल्लुक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से एक एरिया पे, तो उस एरिया को हम इकोसिस्टम कहेंगे जहाँ पे हम रह रहे हैं। उसके बाद एन बायोलॉजिकल रीजन, देखें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन अगर करना चाहूँ तो जैसे कि कॉलेज में तो हम कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, एक एक डेफिनेशन को। यहाँ पे देखें एन एरिया वेयर कम्युनिटी इंटरेक्ट्स, तो इसी तरह से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपने 9th से ही क्लियर किए हुए होंगे। एन बायोलॉजिकल रीजन, एक बायोलॉजिकल एरिया है रिकग्नाइज्ड बाय इट्स क्लाइमेट, जिसको जाना जाता है उसके क्लाइमेट, और वेजिटेशन इज कॉल्ड, तो उसे बायोमेस कहेंगे। ओके, उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल का ट्रांसफ़र प्रोड्यूसर से कुछ ऑर्गेनिजम्स में, फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू सम ऑर्गेनिजम्स विथ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन। उसके बाद एलिमेंट इन इकोसिस्टम रिसाइकल थ्रू ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायो जियोकेमिकल, बायो जियोकेमिकल। उसके बाद है हम जो है प्रोसेस, ये ज़रा सा एमसीक्यूज मुझे मिस्टेक लग रहा है, आप चेक कर लें काइंडली इसको। प्रोसेस वेयर नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा पेज, उसको आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, मेडिकेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की हम मैनिपुलेट कर दें, उसमें चेंजिंग कर दें और उसकी मेडिकेशन करें, रिकम्बिनेंट करें डीएनए, जैसे कि डीएनए रिकम्बिनेशन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो ये किसकी फील्ड, किसके अंडर में आता है? ये बहुत ही रिसेंट ब्रांच है जो कि अभी यानी कि रिसेंट टेक्निक्स हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हमारे पास बीमारियां जो हैं उनके यानी कि क्योर्स और ट्रीटमेंट आज के हैं। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, तो ये इसे कहते हैं डीएनए की अगर हम आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन करें, मेडिकेशन करें और रिकम्बिनेशन करें तो उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाएगा। अर्लियर बायोटेक्नोलॉजिस्ट वर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो थे अर्लियर, तो अभी बायोलॉजिस्ट अभी आए हैं, जेनेटिक्स वाले भी अभी आए हैं, एग्रीकल्चरिस्ट भी अभी, तो फार्मर्स आएगा यहाँ पे। कंप्लीट ग्राफ ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज स्टडीड बाय, ठीक है, तो हम ह्यूमन जीनोम का कंप्लीट ग्राफ जो है वो स्टडी कर सकते हैं HGP। अल्कोहल एंड एंटीबायोटिक्स आर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म
एंड एरिया एज बायोटेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्री में ये सारे कुछ लार्ज स्केल पे प्रिपरेशन की जाती हैं। उसके बाद मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स यूज़ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस। अब हम ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए, एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। इन एसिडिक फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसेस फ्रॉम, एसिडिक फॉर्मेशन में लैक्टिक एसिड पायरिक एसिड से प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद जो है हम ज़रा सा पीडीएफ को और छोटा करेंगे, जूम आउट। द ब्रेड थ्रू rise during alcohol fermentation is due to carbon dioxide. Container used to grow bacteria on large scale are called fermenters, ठीक है, जो वे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। Naturally occurring enzyme used as a defense chemical by bacteria is restriction enzyme. उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए जो होता है which use एज अ वेक्टर, तो वो होता है प्लाज्मिड, ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे पार्ट 3 में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लम्स, टाउ और जेपीएमसी, जेएसएमयू और डीएनएस के प्रोग्राम की प्रिपरेशन, तो आप जो है कॉन्टैक्ट्स पे दिए गए हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको अफोर्डेबल प्राइस के साथ फुल पैकेज में ये सारे कुछ मटेरियल्स और एमसीक्यू सॉल्व और ऑनलाइन टेस्ट, ये सारा कुछ पास्ट पेपर्स ईटीसी सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।